इस वक्त मार्केट्स पर क्या करना चाहिए? क्या ये आज जो 16,000 का लेवल प्रोटेक्ट किया है मार्केट्स ने, ये सिर्फ आज के लिए है या फिर बाजार में किसी तरह के कॉशियस डिजाइन हो सकते हैं, एक्सपायरी पहले के ट्रेड्स हैं ये, या फिर तेजी जारी रहेगी जिन पॉकेट्स में हम तेजी देख रहे हैं? ये सब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हेल्प करने के लिए हमारे साथ अब राजेश पालविया हैं, समीत चौहान है। राजेश, पहले सवाल आपसे, आज जब मॉर्निंग ट्रेड में ही ओपनिंग में ही हमने बात की थी कि शायद मेटल आज बाउंस बैक कर देगा क्योंकि अच्छे खासे शॉट्स बने थे। इनफैक्ट पूरी पिछले मंथ की एक्सपायरी आप देखें तो 20% से ज्यादा का फॉल सिर्फ मेटल स्पेस में इंडिविजुअली था। तो आज तो ये रैली आज के लिए लग रही थी, बट क्या ये सस्टेन करेगी? एक्सपायरी के ट्रेड्स हैं ये। इंडेक्स पर भी नजरिया दीजिए पहले आप। गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। तो बिल्कुल देखिए, इंडेक्स में जिस तरीके का ट्रेड बना है 16,000 के लेवल को हमने वापस से आप आज होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। तो एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से 16,000 के ऊपर एक्सपायरी होना तो डेटा के हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाई है, और हमें लगता है कि अगर 16,000 के लेवल के ऊपर अब यहाँ पे ट्रेड कंटिन्यू होते हुए रहेगा अब अगले 1.5 घंटे, तो हमें लगता है कि यहाँ से एक और पुल बैक यहाँ पे बनते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक जो सेलिंग हमने पिछले कुछ दिनों में देखी, सो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टॉक और सेक्टर एक ओवरसोल्ड जोन में जाते हुए दिख रहे थे। और आज एक्सपायरी का रोलओवर का जो मोमेंटम बना है स्टॉक स्पेसिफिक, तो हमें लगता है कि ये ट्रेड कल के सेशन में भी पुल बैक का कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो अभी यहाँ पे निफ्टी पे हमारा व्यू ये है कि अब यहाँ पे हम 15,950 के लेवल को यहाँ पे एज ए स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखेंगे। अगर कोई डिप मिलता है टुवर्ड 16,000 तो भी एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। और अपसाइड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से पुल बैक एक्सटेंड होते हुए 16,250 16,300 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है, क्योंकि जो एक कॉल राइटर्स थे 16,200 200 300 की स्ट्राइक पे आज एक्सपायरी के दिन, वो सारा एक प्रेशर जो बना हुआ है वो ऑलमोस्ट रिलीज होते हुए दिखेगा। और जो नेक्स्ट वीक की जो कॉल राइटिंग एक्टिविटी है वो थोड़ा सा हायर साइड पे शिफ्ट होते हुए दिख रही है। और हमें जिस तरीके के डेटा अभी तक बन रहे हैं उसमें 16,300 400 की स्ट्राइक पे ही कॉल राइटर एग्रेसिव है। तो यहाँ से हमें लगता है कि 100-150 पॉइंट का अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। और उसके कंपैरेटिवली देखें तो बैंक निफ्टी पे हमें ज़्यादा यहाँ से बुलिश व्यू लगता है, क्योंकि जिस तरीके से बैंक निफ्टी में 34,200 का लेवल जो कल भी डिस्कस किया था, आज भी अगर हम देखें तो वो लेवल को होल्ड करके ही आज थ्रू आउट द सेशन बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रही है। और अब ये ऑलमोस्ट 34,800 और जो रेजिस्टेंस जोन था उसको भी क्रॉस करते हुए दिख रही। तो अगले 1-1.5 घंटे में अगर ये 34,800 के ऊपर सस्टेन रही तो 35,200 तक की भी मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। और अगर आज ये शॉर्ट कवरिंग 34,800 के ऊपर बनती है तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी 35,800 तक की भी अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है, क्योंकि अगर आज की शॉर्ट कवरिंग 35,200 तक मूव यहाँ पे जनरेट करती है बैंक निफ्टी, तो अनदर 500 से 600 पॉइंट का अपमूव भी यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। तो अभी के लिए हमें लगता है जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है अभी होल्ड रखें बैंक निफ्टी में, 34,450 ये स्टॉप लॉस रखें, और अपसाइड के टारगेट 35,200 और 35,800 तक आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, बैंक निफ्टी पर जो कन्विक्शन है वो ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रहा है। 35,800 तक के लेवल्स तक का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं राजेश जी। 34,800 के लेवल्स पर फिलहाल 34,800 के पार ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। और आपके टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे थे, ईटी नाउ स्वदेश के जानकारों का, ब्रोकर्स का पोल हम आपको दिखा रहे थे, और उसमें ज्यादातर जानकार का जो मानना था वो अब तक सही और सटीक साबित हुआ है। जब क्लोजिंग होती है, जब एक्सपायरी कटती है, देखते हैं क्योंकि 16,000 से 16,245% जानकारी मानकर चल रहे हैं कि निफ्टी में इन स्तरों के बीच एक्सपायरी कर सकती है। और 35% जानकार बैंक निफ्टी के लिए भी 34,300 से 34,700 तक की एक्सपायरी ये लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ समीत चौहान जुड़ गए हैं एंजल वन से, उनका भी स्वागत करते हैं। समीत, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। जिस तरह के ट्रेंड हम देख रहे हैं बाजार में, हमने देखा आज के सत्र में वॉलेटिलिटी देखना बिल्कुल लाजमी था, वॉलेटिलिटी दिख भी रही है, लेकिन इस सेशन में 16,000 के ऊपर के लेवल्स निफ्टी ने अब तक पकड़ के रखे हैं। बैंक निफ्टी में भी हरे निशान के साथ ट्रेड्स इस घंटे नजर आ रहे हैं। क्या आपकी राय भी राजेश जी की तरफ, बैंक निफ्टी की तरफ ज्यादा पॉजिटिव रहेगी? इंडेक्स पर आपका नजरिया? गुड आफ्टरनून। देखिए, इनफैक्ट आज सुबह भी हमने कॉन्ट्रा कॉल लिया था और हमारा यही मानना था कि ये 15,900 850 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और यहाँ से एक रिकवरी। तो जब मार्केट ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट पे था तभी हमने हमारे क्लाइंट्स को एक बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी 34,600 का कॉल ऑप्शन हमने रेकमेंड किया था, लगभग 118 के आसपास, जो अभी 300 350 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो ये ऑलरेडी इसमें टारगेट आ चुका है और हमें जैसे लास्ट 3-4 दिनों में हमने एक माइनर करेक्शन देखा है। देखिए, अगर आप लास्ट हफ्ते की अगर आप सेकेंड हाफ में जो रिकवरी आई 15,700 से
16,300 16,400 तक। उसके बाद हमने 3 से 4 दिन ड्रिफ्ट हुए, जो कि एक 78.6% रिट्रेसमेंट हुआ है। तो जब भी हमने रैली देखी वो शार्प देखी है, और जो लास्ट 4 दिन का करेक्शन था वो स्लो पेस पे था। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन था, और टेक्निकली एज वेल एज ऑप्शन का डेटा भी सुबह देखे तो 15,900 के पुट राइटर्स तभी भी काफी ज्यादा कन्विंस थे कि हम उसके नीचे ट्रेड नहीं होंगे, और उसी के चलते एक शार्प रिकवरी आई है। काफी ज्यादा हेवीवेट पॉकेट्स यहाँ पे ओवरसोल्ड थे, तो उनमें कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक आना लाजमी था, और वही आज अगर आप देखो मेटल्स, आईटी जो बीट एंड डाउन स्पेसेस थे वहीं से रिकवरी आई है। तो हमें लगता है कि ये मूव और एक्सटेंड होगा। इनफैक्ट हम सरप्राइज नहीं होंगे कि नेक्स्ट हाफ एन आवर में और एक ये मूव यहाँ से एक्सटेंड हो, और निफ्टी 16,200 और बैंक निफ्टी 35,200 के आसपास ट्रेड हुए। तो अभी भी हमें नहीं लगता कि यहाँ से ये मूव आज के लिए भी खत्म हो गया। यहाँ से ये रैली प्रॉब्ली 50-60 पॉइंट और निफ्टी में, और 150-200 पॉइंट का मूव आपको बैंक निफ्टी में यहाँ से दिख सकता है। एक्सपायरी का दिन और रैली अब भी यहाँ से एक्सपर्ट्स को नजर आ रही है, तो क्लियरली पॉजिटिव साइंस है। उस बीच समेत फिर आज के आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे वो भी साथ साथ बता दीजिए। देखिए यहाँ पे एनटीपीसी ने उसका जो स्टडी स्ट्रक्चर है कंटिन्यू रखा है, तो यहाँ से ये रैली और एक्सटेंड होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर मार्केट में जब सेल ऑफ आ रहा था तभी भी ये स्टॉक में करेक्शन नहीं दिखा है, और अभी थोड़ा हम स्टेबलाइजेशन देख रहे हैं। तो ये स्टॉक में एक मूव एक्सटेंड हो सकती है 160 तक, 149 का स्टॉप लॉस। कॉन्ट्रा हमारा बाय कॉल आईटी में रहेगा, और जो आज सुबह भी हमने लिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है ग्लोबली। हम देखें तो आईटी स्टॉक्स में पेसिमिज्म हुआ है, बट वो काफ़ी ओवरसोल्ड है, तो यहाँ से एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म रिलीफ आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो टीसीएस हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छी रिकवरी देगा, इसलिए ऑप्शन के जरिए हम ट्रेड करेंगे। जून मंथ का 3200 का कॉल ऑप्शन जो अभी 124 पे ट्रेड हो रहा है, ये 74 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकता है, 220 का टारगेट होगा। राइट, तो एब्सोल्युटली समीत को अब लगता है कि यहाँ से आईटी खरीदने का समय हो सकता है फॉर एटलीस्ट शॉर्ट टर्म। एक बार ऑप्शन का ट्रेड है, फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। आपने कौन सी स्ट्राइक बोली डिम्पी, आपने नोट किया? मैंने नोट किया है एक बार, इसलिए मैं दाम वापस से पूछना चाहता हूँ। ये 3200 की कॉल है, अभी क्या रेट होगी समित? ये अगर 74 का टारगेट है, 74 का टारगेट नहीं होगा, टारगेट ज्यादा का होगा। एक अब आप छोड़ दीजिए समित, आप ही बताइए। टारगेट था आई थिंक, स्टॉप लॉस बोला उन्होंने। 3200 का कॉल ऑप्शन है, 74 स्टॉप लॉस, 220 टारगेट। 220 टारगेट है, स्टॉप लॉस एक बार वापस से बताएं। 74, ठीक है। तो यानी 74 का टारगेट स्टॉप लॉस आपका 220 का है, और 3200 की स्ट्राइक की है। ये वीकली बेसिस पर नहीं होती है, ये बड़े बेसिस पर यानी कि मंथली बेसिस पर है। टीसीएस की कॉल सिर्फ पुल बैक के हिसाब से आप जरूर यहाँ पे रख सकते हैं। एब्सोल्युटली आईटी में अब बाउंस बैक लगता भी है, तो लेकिन ये अगले महीने की कॉल है, ये ध्यान रखना है।